शांति। आज 8 जनवरी 2025 है और आज हम अव्यक्त इशारों के साथ साथ बाबा की 18 जनवरी 1979 की मुरली को भी सार रूप में रिवाइज करते हैं, जिसमें बाबा ने कहा कि स्मृति दिवस को सदा काल के लिए समर्थी दिवस बनाना है और उसके लिए बाबा ने हमें शिक्षाएं दी। बाबा की शिक्षाओं में से मुख्य जो बाबा ने कहा कि एक बाप दूसरा न कोई, इसमें पक्का रहना है और जो एक बाप की पसंदी है, जो स्नेही की पसंदी है, वही मेरी पसंदी बन जाए। साथ साथ बाबा ने हमें कहा कि इस कमज़ोरी रूपी पहाड़ को अब दृढ़ संकल्प की उंगली से उठाना है और अपनी सर्व कमज़ोरियों को समाप्त करना है। और जो बाबा ने हमें लास्ट में मैसेज दिया, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, उसका स्वरूप बनना है। तो ऐसे ही आइए बाबा की कुछ और शिक्षाएं प्राप्त करते हैं आज के अव्यक्त इशारों से। जितना जितना समय समीप आता जा रहा है, उतना व्यर्थ संकल्प भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ये चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं, उसके सेक में नहीं आओ। अंत समय की निशानी बाबा ने हमें पहले ही कई बार इशारों में, संदेशों में बताई है कि अंत समय सबका मन इतना हलचल में होगा, भले वो अपनी कमज़ोरी के कारण से हो, अप्राप्तियों के कारण से हो, इच्छाओं के कारण से हो, विकार भी फुल फोर्स में होंगे, प्रकृति भी फुल फोर्स में अपना सारा बदला लेगी। ऐसे समय पर व्यर्थ संकल्प, चाहे अपने आप में ही या चाहे दूसरों के प्रति, ये आना बहुत स्वाभाविक है। बाबा ने तो हमें बहुत वर्षों से निरंतर व्यर्थ मुक्त रहने के लिए कहा है, लेकिन हम बच्चे जो रोज़ रोज़ सुन रहे हैं, वो भी अभी तक कितना व्यर्थ मुक्त बने हैं, ये हम स्वयं को चेक करें। लेकिन जो आत्माएं व्यर्थ क्या है वो भी नहीं समझ पा रही, समर्थ क्या है वो भी नहीं समझ पा रही, जिन्हें बाबा की कोई शिक्षाएं भी प्राप्त नहीं हो रही हैं, व्यर्थ मुक्त रहने के लिए जो समर्थ स्मृतियां हैं वो भी उनके पास नहीं है, सोचिए उनका हाल क्या होगा। तो वहाँ से ये व्यर्थ संकल्पों के पेपर लास्ट में बहुत ज़ोर से आएंगे। लेकिन बाबा ने कहा है कि उस समय पर हमें क्या करना है। व्यर्थ के जवाब में हमें व्यर्थ संकल्प नहीं रचने, लेकिन अब हमको इन सब से साक्षी होकर के, अपने समर्थ स्वरूप में स्थित होकर के, उनके व्यर्थ संकल्पों को भी अपनी शक्तिशाली मनसा से, सकाश से समाप्त करना है। जैसे घर में चूहा होता है, वो छुप कर रहता है, जब सब चले जाते हैं तब वो मौका देखकर बाहर निकलता है। ऐसे ही माया चूही भी इस समय पर मौका देख कर के आएगी। उस समय पर उसको पकड़ने का प्रबंध किया जाता है, फिर से अगर उससे डर करके हम भाग जाएं तो वो घर में ही रह जाएगा। तो ऐसे इस संसार से सदा के लिए व्यर्थ समाप्त करने के लिए अब हमें शक्तिशाली युक्ति से, सकाश से अपने व्यर्थ को समाप्त करते हुए दूसरों के व्यर्थ संकल्पों को भी समाप्त करना है। ओम शांति।